Hi, my dear children of CA Inter, May 2024 batch. You have your paper of costing, and there are so many children who requested me कि मैम बजट के जब टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मे बी क्वेश्चन पेपर के या रिविजन टेस्ट पेपर के, तो थोड़ा सा अनइजीनेस होती है. तो कैन यू प्लीज हेल्प अस विद दैट? सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू, जिसमें आई एम गोइंग टू कवर थोड़े ट्रिकी, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बजट. तो मेरे बच्चे, ऑल दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक बार पहले अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर से बजट का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें. नंबर टू, मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्लास में साथ में ही आप लोग ने मेरे साथ किए हैं. तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो व्हाट इज आवर सिस्टम, मैं क्लास में पहले कराती हूँ, फिर आप उसी दिन घर पे रिपीट करते हो, और उसके बाद जब हम कंपाइल करते हैं तब करते हैं. और मार्च में जब आप लोग ने रिवीजन किया, मार्च एंड अप्रैल, तो तब भी आपने किया. तो कम से कम आप लोग 4 बार अपना मॉड्यूल कर चुके हो. तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अपने को कि यार मैंने पहले किया था, अभी क्या मेरे को सारे क्वेश्चंस करने हैं. ऑफ कोर्स वो फीजिबल नहीं है. तो अपन ने जो करा है, ट्रस्ट द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट राइट से रिवाइज कर लो, और कॉन्सेप्ट रजिस्टर के क्वेश्चंस कर लो एक बार को बस. ठीक है. और ये वाले वीडियो के अंदर जो अलग क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपके लिए कवर करके चल. और इन सारी बातों के अलावा व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, पेपर में हमको अलर्ट होके काम करना है. जब आप कॉस्ट का पेपर दे रहे होगे, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर दो, या आप कोई भी पेपर दो, बट स्पेशली आई टॉक अबाउट कॉस्ट, देयर इज ऑलवेज अ चांस, ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ एक आध दो पॉइंट हर क्वेश्चन में, या एकदम ही कोई नए एक दो क्वेश्चन पेपर में आ जाए. तो क्या हमें पैनिक कर जाना है? तो आप मेरे स्ट्रांग बच्चे हो. हमने अनेकों क्वेश्चंस करे हैं. आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल का जितना दायरा है, हमने उससे कम से कम डबल से बढ़कर ही किया है, डबल से बढ़ते हुए किया है. हमने प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करी, मेरी तरफ से दिए हुए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करे. तो योर प्रिपरेशन इज रियली वेरी गुड. बट येस, इफ यू आर नॉट अलर्ट इन द एग्जाम, देन यू कैन स्पॉइल द एंटायर थिंग. सो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हो. तो घबराना नहीं है. नो अंडर कॉन्फिडेंस, नो फीलिंग ऑफ कि यार हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा. जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट. Everything good is going to come to you, and soon you're going to tell me, ma'am, done with CA Inter, and I'm a CA final student now. चलो, इसी बात पर मैं इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ. सो लेट मी कम ऑन टू दैट डायरेक्टली. यहाँ पे मेरे सामने है मई 2020, मई 2022 आरटीपी का क्वेश्चन है. आरटीपी का क्वेश्चन, ओके. आप चाहें तो साथ में लिख के मेरे कर ले, तो बेटर है. ना कर पाओ लिखकर तो एटलीस्ट कैलकुलेटर पे कर लो, टिक टिक करके मेरे साथ, दैट विल आल्सो वर्क. लेट्स रीड द क्वेश्चन एवरीवन. Maharana Limited, a public sector undertaking, produces product A. The company is in the process of preparing its revenue budget for the year 2022. किस साल के लिए बजट बना रहे हैं? 2022 के लिए. The company has the following information which can be useful in preparing the budget. It has anticipated 12% growth in sales volume from the year 2021 of 4,20,000 tons. तो बच्चा लास्ट ईयर जो सेल्स थी दैट वाज 4,20,000 टन्स. इस बार क्या एंटिसिपेट किया है? 12% ग्रोथ है. द सेल्स प्राइस ऑफ 23,000 पर टन, तो पिछले साल जो सेलिंग प्राइस थी इट वाज 23,000 पर टन, विल बी इंक्रीज बाय 10% अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो 5% से. तो इसका मतलब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 5% से हो रहा है, तो आप अपनी सेलिंग प्राइस 23,000 का 10% बढ़ा दोगे. बट अगर इतना नहीं हो रहा, तो फिर आप उतने ही प्राइस पे बेचोगे, विच इज 23,000. आगे कह रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट ए, 2.3 tons of raw material are required. The raw material cost is 4,500 rupees per ton. The price of raw material will also increase by 10% if WIP increases by WIP I'm sorry WPI increases by 5%. तो वापस अगर इन्फ्लेशन 5% से होता है तो 10% मटेरियल की रेट बढ़ेगा, अन्यथा इट्स गोइंग टू कंटिन्यू एट 4,500. अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या बताता है अपने को. लो भाई, जिसका था हमें इंतजार वो बात सामने आ गई. द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन WPI फॉर 2022 इज 4%. तो अंदाजा ये है कि 4% का इन्फ्लेशन होगा. तो अगर 4% का इन्फ्लेशन होगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ना, दिस विल नॉट इंक्रीज. ये अननेसेसरी इन्फो थी. और ऐसे ही आपकी रॉ मटेरियल भी नहीं बढ़ना, ये भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी. चलो,
आ जाओ बेटा आगे। कह रहा है टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉइज वर्क फॉर द कंपनी, 6,000 एम्प्लॉइज। द कंपनी वर्क्स फॉर 26 days in a month. Okay. Then they are saying 85% of the employees of the company are permanent and they get salary as per the 5-year wage agreement. The earnings per man shift. शिफ्ट समझ में आती है, 8 घंटे की शिफ्ट, 5 घंटे की शिफ्ट, 9 घंटे की शिफ्ट। सो पर मैन शिफ्ट, पर आवर नहीं, पर मैन शिफ्ट मीन्स एन एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 hours, 8 घंटों के लिए 3,000 है, एक्सक्लूडिंग टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स मतलब वो जब छोड़ के जाएंगे वो एक अलग पेमेंट होगा, बट अभी जो काम करते हैं उसके लिए एक दिन का, 8 घंटे का, इनको 3,000 मिलता है। अमेजिंग। द न्यू वेज अग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई। अच्छा, हमारा ईयर 22 ही चल रहा है, पीछे ध्यान दिया हो तो। 1 जुलाई से एंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, 15% इंक्रीज इन सैलरी हो जाएगी, ठीक है। द कैजुअल एम्प्लॉइज गेट डेली वेजेस, 850 रुपए एवरी डे। The wages is linked with consumer price index and it is presently 165.17 points and it is expected to go up to 173.59 points in 2022. तो ये पॉइंट पढ़ के थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बच्चों को, अभी साथ करेंगे तो यूल गेट इट। आगे ये और भी कुछ खर्चे आते जा रहे हैं, पढ़ तो नहीं चाहिए क्या। कह रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रिपेयर revenue budget, that means the flexible budget for the year 22 and also show the budgeted profit loss for the year। for the year का मतलब for the current year, इस साल का प्रॉफिट लॉस कितना है वो भी बता दो और 2022 का जो बजट है वो भी बना दो, ठीक है। इतना क्लियरली वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया। व्हेन दे आर सेइंग फॉर द ईयर इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज कि भाई इस साल का 22 का ही प्रॉफिट लॉस निकाल दो, बट वी कैन डू बेटर वुड बी कि जब क्लैरिटी ना हो तो आप दोनों सालों को बना दो ताकि कोई कमी ना रहे आपके प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन, ठीक है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई विल बिगिन माय वर्क एंड सो विल यू with our format. So we'll have particulars, then we will have 2021 and also we will have the year 2022, ताकि दोनों ही चीजें आ जाए, कहीं पे भी कुछ छूटे ना हमारा, ठीक है। और टॉप पे मैं लिख रही हूँ जाके फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। मेरा बच्चे मेरा इस वक्त प्रेजेंटेशन पे बहुत अधिक फोकस नहीं होगा बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेन है आपका। फिर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन विद फॉर्मेट बता दिया है क्योंकि टाइम कम है आपका। अगर मैं इस चीज पे बहुत टाइम लगाने लगी तो चल नहीं पाएगा। ये प्रेपरेशन के टाइम सीखने वाली चीजें होती हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यार हमारी क्या चीजें आ रही। हमारे पास आ रहा है सेल्स, तो हम सेल्स की पहले तो क्वांटिटी लिख लें, सेल्स वॉल्यूम या सेल्स क्वांटिटी, ये क्लियर करें। तो सेल्स क्वांटिटी थी 4,20,000 टन्स इन टन्स, ठीक है, 4,20,000। और इधर नेक्स्ट ईयर में कितना परसेंट बढ़ना था वो देख लो आप, 12%। तो 4,20,000 प्लस कर दो आप 12%, सो यू विल गेट 4,70,400। मैं रेकमेंड करूंगी इसके बाद यू ड्रॉ अ लाइन, वाई, बिकॉज वो ऐड होने में ना आ जाए। अब लिखेंगे आप इसके बाद अगर हमें प्रॉफिट प्रॉफिट सब भी निकालना है तो सेल्स, तो सेल्स के लिए यू विल डू जो भी आपका वॉल्यूम है वो इनटू आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, शायद 23,000 पीछे उन्होंने लिखा था, ये आ गया। अब अपन कर ये सकते हैं कि यहाँ से डेटा को डाल दें, ऐसे लिख लो साइड में इन लैक्स, बिकॉज नहीं तो बहुत ही बड़ा बड़ा फिगर चला जाएगा। तो आप करिए, क्वांटिटी है 4,20,000 into 23,000 divided by 1,00,000. So you are getting 96,600 lakhs. ऐसे ही दूसरे का निकालो, 470, 400 into 23,000 divided by 1 lakh. It is coming 108,192 lakh. ठीक है। अब बेटा इसमें से हम एक एक करके खर्चे माइनस करेंगे। सो इफ यू रिमेम्बर मुझे रॉ मटेरियल दिखा था, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो हम रॉ मटेरियल को चेक करें। ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। क्वेश्चन ने कहा था 1 टन बनाने के लिए 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा और रेट क्या है 4,500 पर टन। तो बच्चे 1 टन आउटपुट बनाने के लिए क्वेश्चन कह रहा था 2.3 टन लगेगा ऑफ रॉ मटेरियल। तो टू मेक 4,20,000 कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो 4,20,000 इंटू हो जाएगा आपका 2.3, दैट वाज 2.3 ओनली ना, यस। और रेट क्या है
4,500 रुपए पर टन, डिवाइड बाय 1 लाख कर लीजिएगा ताकि वी हैव द आंसर इन लैक्स। हाउ मच इज दैट कमिंग? 43470। दूसरे का निकालो। हमारी क्वांटिटी 4,70,400 बन रही है। एक को बनाने में 2.3 टन लगता है और रेट कितना है? 4,500। रेट है हमारा 4,500। रेट कोई बड़ा नहीं है मार्केट में। सो इट इज कमिंग 48,686.4। चेक कर लो, आ रहा है। चल, इसके बाद आगे जा रहे हैं हम। What will we have after this? We will have our employees. ये employees का ही 2 पॉइंट चल रहे थे, तो you can write here labor cost, labor cost, उसको कर लो आप अंडरलाइन। लेबर कॉस्ट में हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है वो परमानेंट लेबर। तो हम पहले परमानेंट का कैलकुलेशन कर लें, परमानेंट लेबर। ठीक है, अब आप डेटा पढ़िएगा ध्यान से। कह रहे हैं 6,000 टोटल है, 85 आर परमानेंट, 85% आर परमानेंट, जिनको मिलता है 3,000 फॉर एवरी डे। बाकी तो नया रेट नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, वो भी 1 जुलाई से। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करें पहले। तो देखो, आप 6,000 तो हमारे वर्कर्स हैं, उनमें से आप 85% कर दो तो आपको परमानेंट वर्कर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स पे। अब अगर अपन देखें तो एक वर्कर का एक दिन का 3,000, एक वर्कर का एक दिन का 3,000, तो हमारे इतने वर्कर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका एक दिन का सारे वर्कर्स का मिल गया। अब अपने कितने दिन बोले उन्होंने? शायद 26 दिन बोले, 26 डेज, 26 डेज, यस, इन अ मंथ। और पूरे साल की बात करनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 12 इंटू 12 मंथ्स। तो ये 6,000 इंटू 85% इंटू 3,000 पर डे इंटू 26 डिवाइडेड बाई 1 लाख। हाउ मच इज दैट कमिंग? 3,978 शायद, 3,978, 3,978। I'll just have a look। अगर कैलकुलेशन, क्योंकि तुम मेरे साथ हो नहीं तो मेरे को करना पड़ रहा है खुद, कोई ऐसी चीज जो मिस हो गई हो। हमारे 6,000 इंटू 85% वी हैव डन, इंटू 26 इंटू 12 इंटू 3,000। कुछ कैलकुलेशन में अंतर क्यों लग रहा है मुझे? वेयर इज इट डिफरेंट? सब कुछ तो सेम है। 6,000 का 85% इंटू 3,000 इंटू 26 इंटू 12। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन के अंदर एक चीज, एक आध कुछ मिस हुई। 6,000 इंटू 85%, आई डू वंस अगेन, इंटू 3,000 इंटू 26 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1 लाख। यस, there was calculation issue, which is 4,7,736. This is what you will get. Okay, let's calculate it for the next year. 6,000 into 85% into 3,000 is for 1 day into 26 days. And what you need to understand is this is for 6 months. Because 1 जुलाई से प्राइस बढ़ रहा है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना तो वही चलेगा। ठीक है, प्लस अब आपका यही रहेगा, लेकिन इतने वर्कर्स है ना, 5,100 आ रहे हैं शायद। 3,000 की जगह वो 15% आपका वेज रेट बढ़ जाएगा, तो 3,000 में 15% आप ऐड कर दो, इट इज 3,450। एक दिन का है वो, इंटू 26 दिन इंटू 6 महीना, 6 महीना एज इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लगाइए टोटल। सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग? 51,316, 51,316.2। I'll just have a look for calculation part ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? 31, ओके, 51,316 ठीक है, दैट्स ऑल राइट। चलिए आगे। इसके बाद वी विल हैव विच वर्कर्स? वी हैव दैट टेम्पररी स्टाफ, टेम्पररी लेबर, टेम्पररी ones, okay, or the casual ones, any name you can write। तो भाई the balance would be what? They will be the casual ones। 850 पर डे पे होता है, प्रेजेंट ये चल रहा है और अगले साल कुछ ऐसा है, तो पहले तो प्रेजेंट निकाल लें अपन। तो वी विल हैव 6,000 एज टोटल वर्कर्स, 15% कैजुअल रहे होंगे,
850 उनका पर डे बैठ रहा है। 26 दिनों की बात है, एक महीने में और 12 महीने। तो वी गेट दिस। ठीक है। So how much is this coming now? 23868 शायद. I'll check it later. And coming to this part, so we have this is okay. But when it comes to your wage rate, तो wage rate के लिए इन्होंने कुछ कहा है. इन्होंने बोला कि प्रेजेंट ईयर में ये चल रहा है आपका इंडेक्स, नेक्स्ट ईयर में ये बढ़ के हो जाएगा इतना, तो आपको बेसिकली प्रोपोर्शनेट कर देना। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 165.17 जब चल रहा है सीपीआई, तो 850 है आपका वेजेस। तो जब आपका 173.59 है, तो अकॉर्डिंगली आपकी जो वेज रेट है वो कितना होगा। तो बच्चों 850 इंटू 173.59 डिवाइडेड बाय 165.17, हाउ मच आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 893.33, कुछ ऐसा आ रहा है, 33 देन 111 समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट ईयर का रेट है। नेक्स्ट ईयर का रेट आपका ये है इनटू कितने दिन, 26 दिन एक महीने में, इनटू 12 महीने, निकाल के रखो। So you are getting 2508.47, 2508, कुछ वैल्यू मुझे लग रहा है फिर घपला है, चेक करेंगे अपन। टू फाइव जीरो एट, I will just have a look at the calculation part. ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो आई थिंक पहले में डेसिमल सही नहीं लगा है, यहाँ डेसिमल था शायद। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन देख लेना, बेसिकली अपन तो कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लें। कैलकुलेशन इज एरिया इज ऑलवेज योर्स, यू नो दैट, यू नो दैट। चल, ये होने के बाद वी आर डन विद दिस पॉइंट, वी आर डन विद दिस पॉइंट, लेट्स रीड फर्दर। दे आर टॉकिंग अबाउट पावर कॉस्ट। Power cost for the year 2021 is 42 lakh. Okay. For 7 lakh units, 60% is used for production purpose, which is directly related to volume. मतलब quantity बढ़ेगी तो उतना production cost बढ़ेगा, उतना power cost बढ़ेगा। And remaining जो है वो सब administration के लिए। तो हम पहले साल तो डाल दें power cost। Power cost. How much is the amount? Is it 7 lakh? We will write it directly. No problem. 7 lakh में 7 lakh units है, so it is 42 lakh. 42 lakh, 42 lakh। चल, अब बात करें हम इधर के कैलकुलेशन की। तो इसके लिए वी कैन मेक अ वर्किंग नोट। अपने सोल्यूशन के नीचे जाके यू कैन मेक वर्किंग नोट नंबर 1। यू विल राइट ओवर देयर पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट। ठीक है। नाउ व्हाट डिड दे मेंशन? दे मेंशन समथिंग। दे सेड 42 लाख में से 60% इज फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो 42 लाख में से यू शुड मेक अ चार्ट लाइक दिस, 60% इज फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो आप निकालो कितना निकल रहा है वो अमाउंट। सो इट इज, this calculator is doing some rubbish. It is coming 2520, then 000, and then you find your balance. It is how much? 16,80,000। बच्चे ये तो लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो ये ऐसे ही लग के चलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। बट ये प्रोडक्शन के लिए है, तो दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो आप क्वांटिटी चेक करो, पहले साल की कितनी है, 4,20,000। तो आपको ये लिखना चाहिए कि भाई जब 4,20,000 टन्स है, तो हमारी 25,20,000 रुपए बिजली का कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन का। तो जब वो 4,70,400 होगा, 4,70,400 टन्स होगा, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगेगा। तो 25,20,000 divided by 4,20,000 into 4,70,400 is coming how much? 28,22,400, 28,22,400। तो ये आया, और ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों को कर दो आप ऐड। तो you will get this 45,02,400 as your what cost? As your power cost. As your power cost.
ठीक है, तो ये आया हमारे पास पावर, ये भी डन। अगला पॉइंट पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज पेड 60 लाख फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क, द अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्वांटिटी जो बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये भी बढ़ेगा, मतलब इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इसका क्या नाम दे रहे हैं? सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क। सेफ्टी, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, तो जो ऑलरेडी करंट ईयर का है, पहले तो हम वो फिगर डाल दें, 60 लाख, 60 लाख। चलिए, अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप चाहो तो यही कैलकुलेशन कर लो कि भाई ये जो 60 लाख था, दिस वाज फॉर हाउ मेनी टन्स? सो दिस वाज फॉर 4,20,000 टन्स, एंड वी नीड टू कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी टन्स? वी नीड टू कैलकुलेट फॉर 4,70,400 टन्स। तो यहीं पे मैंने ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर लिया। हाउ मच इज दैट कमिंग? 672, 1 2 1 2 3 4 5। अच्छा, डिवाइड बाई 1 लाख करना अपन इस पेज में आके मिस कर गए हैं, आप लोग ध्यान से कर लीजिए। 67.2 और डिवाइड बाई 1 लाख करना है तो वो करके चल ही सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। लो, लगा दिए डेसिमल में। तो सेफ्टी मेंटेनेंस इज डन। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ, the question says during the year 21 the company has paid 1,20,000 for the purchase of diesel to be used in card hired for administrative purpose. तो डीजल कॉस्ट है 1,20,000 साल में। डीजल 1,20,000 है इस साल में, तो 1,20,000 को आई विल राइट एज 1.2। करेक्ट, 1,20,000। और आगे क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ डीजल विल इंक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। अभी देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 21 द कंपनी हैज पेड 6 लाख फॉर कार हायर चार्जेस। तो अपने यहाँ आ जाएंगे आपके हायर चार्जेस। हायर चार्जेस 6 लाख दिए हैं, तो आई राइट है 6। ठीक है, पढ़ो अब आप आगे। In 22 the company has decided to reimburse diesel cost to the car rental company। मतलब ऐसा है, पहले ऐसा था, पिछले साल की गाड़ी ले ली, पेट्रोल खुद डलवाते थे। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, गाड़ी मिल रही है और पेट्रोल भी वही लोग डलवा के देते हैं, तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा उनको 6 लाख प्लस वो 1,20,000, मतलब 7,20,000 टोटल इकट्ठा देना है। कह रहा है आगे, डूइंग दिस विल अट्रैक्ट 5% जीएसटी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम लग जाएगा 5% का, जितना उन्होंने ग्रुप 1 दिया उन्होंने टैक्स इतना तो आता ही होगा, 5% और ऐड होके जाएगा आपका, ऑन विच द कंपनी विल नॉट गेट एनी जीएसटी इनपुट। कोई जीएसटी क्रेडिट मिल नहीं रहा, तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। तो क्या करें हम नेक्स्ट ईयर? ना नेक्स्ट ईयर हम करें क्या? तो नेक्स्ट ईयर इन्होंने कहा इस पे आरसीएम लग जा रहा है और ये इकट्ठा जा रहा है, तो आप या तो ऐसे ही लिख सकते हो और उसके बाद लिख दो आप जीएसटी। इन दोनों पे मिला के लगेगा बच्चे, दोनों पर मिला के जो टोटल अमाउंट पे होगा उसके ऊपर। तो इट इज 7.2 लाख। एट व्हाट रेट? एट व्हाट रेट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट 5%। 5%, 7.2 का 5% इज 0.36। चलिए, गोइंग अहेड, इट इज व्हाट? Depreciation on fixed asset for 2021 was this much, 80 lakh, 80 crores, 40 lakh। बाप रे बाप। सो 8040 यहाँ डेप आ जाएगा। डेप्रीसिएशन 8040। अब नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट आर दे सेइंग? कह रहे हैं इट विल बी 15% लोअर, 15% कम हो जाएगा डेप। तो 80 करोड़, 40 लाख माइनस 15%, कितना हो रहा है? 6834। 6834। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा हो ही गया, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हमारा प्रॉफिट या लॉस। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट? आई थिंक यस। सारे जितने खर्चे हैं, सारे खर्चे सेल्स में से माइनस कर लो, आप अपना आंसर फाइनल चेक कर लीजिए। मैं 1 साल का कर देती हूँ। आई एम डूइंग ऑफ सेकेंड ईयर, यू डू ऑफ बोथ द ईयर्स। आंसर निकालिएगा फाइनल, और कितना आ रहा है मुझे बताएं।
आई थिंक ऐसा लॉस आ रहा होगा। 1272.384, 1272.384 का लॉस। फर्स्ट ईयर का तुम कैलकुलेशन कर लो। फर्स्ट ईयर का यू डू। क्वेश्चन क्या बहुत टफ था तो बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में इन्होंने दिखाने के लिए बेचारों ने 12 पॉइंट्स कर दिए, लेकिन कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन होना चाहिए फुल फुल ऑन हमारी ग्रिप में आ जाए। अगर ऐसा ये इस टाइप का कुछ तो हाँ ठीक है, कर लेंगे। इट्स नॉट दैट टफ, इजंट इट? कैलकुलेशन करो, मैं जस्ट पानी ले लूं। चलो भाई, अब हम एक एग्जाम का क्वेश्चन उठाएंगे। हम एक उठाएंगे क्वेश्चन एग्जाम का। ये क्वेश्चन नंबर है 3। ये कब का है? इट इज ऑफ May 22। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, but it's a good question, logical question. The question is, SR Limited is a manufacturer of garments. For the first 3 months of financial year 2022-23, commencing on 1st April, production will be constrained by direct labor. Labor नहीं होगा उतना available. Limited है labor. It is estimated that only it is estimated that only 12,000 hours of direct labor will be available in each month. सिर्फ 12 ही घंटे लेबर है काम करने के लिए। For market reasons, production of either of the two garments must be at least 25% of production of the other. नीचे किसी दो गारमेंट की बात करेंगे, एक को कम से कम दूसरे का 25% तो होना ही चाहिए, कम से कम 25%। एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर गारमेंट आ रहा है फॉलोज। सेल्स प्राइस बता रहा है, फैब्रिक का बता रहा है, प्राइस बता रहा है, लेबर का बता रहा है, कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स डायरेक्ट लेबर विल नो लॉन्गर बी अ कंस्ट्रेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब 12,000 था वो कितना ही मिल जाएगा लेबर। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल 15,000 शर्ट्स एंड 20,000 शॉर्ट्स इन जुलाई। जुलाई के इन्होंने बता दी। देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ जुलाई। जुलाई से पहले कुछ भी नहीं बचा सामान, पूरा खाली है। ऐसे सेल्स वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर मंथ क्यूमुलेटिवली देर आफ्टर थ्रू आउट द ईयर। मतलब हर साल हर महीने 10-10 बढ़ने वाला है, 10-10%। ठीक है। सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर मंथ क्यूमुलेटिवली देर आफ्टर। कब की बात हो रही है? जुलाई और ऑनवर्ड्स, ये वाले पॉइंट पे। The company intends to carry stock of finished garments sufficient to meet 40% of the next month's sale. तो ये कुछ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता। The estimated selling price will be same as above. करना क्या है भाई? Calculate the number of shirts and shorts to be produced per month in the first quarter of financial year 22-23 to maximize company's profit. इन्हें चाहिए बचा फॉर फर्स्ट क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून। मतलब अगर आप समझो तो ये तो सब कुछ जुलाई ऑनवर्ड्स है, तो ये बात एप्लीकेबल नहीं। पीछे का जो डेटा है उसको कंसिडर करना है, पीछे का डेटा, और हमें क्या निकाल के देना है, हमें कितने शर्ट्स और कितने शॉर्ट्स बनाना चाहिए टू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिट। अब मुझे ये बताओ आप, क्या आपको इसमें ऐसा दिख रहा है दैट देयर इज सम कंस्ट्रेंट? बच्चों जब भी कंस्ट्रेन होता है, जब भी कंस्ट्रेन, तो आपने पढ़ा है चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको राउंड 2 वाले क्वेश्चंस में ये बात समझाई थी कि जब कभी भी कंस्ट्रेन हो, रुकावट, कंस्ट्रेन, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन ये देखते हो कि यार दोनों में से किस प्रोडक्ट में ज्यादा निकल गया है, दोनों में से जो आपको ज्यादा फायदा देता है वो चूज करते हो। जैसे मैं कहूँ मेरे पास टाइमिंग कंस्ट्रेन, या तो मैं ले सकती हूँ सीएमए, या मैं ले सकती हूँ सीएस, या मैं ले सकती हूँ सीए इंटर, या मैं ले सकती हूँ सीए फाउंडेशन, या मैं ले सकती हूँ 11th, या मैं ले सकती हूँ 12th, व्हाटएवर। ये इतने सारे मैंने ऑप्शंस आपसे बोले। तो मेरे पास अगर लिमिटेड टाइम है तो मुझे कहाँ लगाना चाहिए वो टाइम? मैम वहां लगाना चाहिए जहां से आपको जो रिटर्न मिले वो हाईएस्ट मिल रहा हो, पर आवर जो आपको रिटर्न मिल रहा हो वो हाईएस्ट मिल रहा हो। सेम बात यहाँ पे है, हमारे पास लेबर आवर लिमिटेड है, तो शर्ट बनवाए कि शॉर्ट्स बनवाए, तो ये देखो कि दोनों में से फायदा ज्यादा किसमें हो रहा है, जिसमें बेहतर कमाई हो रही है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो ऑप्ट कर लो आप। दैट इज हाउ इट इज। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, फर्स्ट काम होगा कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, पर लेबर आवर। क्या लिखा है इन्होंने पहले? शर्ट के शॉर्ट्स, शर्ट, शर्ट, और अगला आ गया आपका शॉर्ट्स। ठीक है,
अब we will begin how we'll have our selling price. Selling price as is given in question. How much is that? 60 and 44. 60 and 44. हम इसमें से माइनस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट चेक करो, वहाँ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या आ रही है. पहला आ रहा है रॉ मटेरियल. ये कितने की बैठ रहा है? 30. ये कितने का बैठ रहा है? 16. रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल. This is 30 and this is 16. Anything else apart from this? Direct labor, art or charge? Art or charge? Direct labor, art और चार्ज. उसके अलावा तो आपको जो दिया है वो क्या दिया है? वो तो दिया है फिक्स्ड. फिक्स्ड लेने की जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन निकालना है. तो आप चेक करिए कितना आ रहा है. ये आ रहा है शायद 22 और ये आ रहा है 24. चेक करते हैं एक बार. ठीक है, 22 और 24. अब आप लिखिए टाइम जो लग रहा है. ये 22 है कंट्रीब्यूशन, लेकिन कितना टाइम लगा? टाइम चेक करो. 8 रुपए पर आवर. 8 रुपए पर आवर और 8 रुपए ही लग रहा है पर यूनिट. इसका मतलब 1 घंटा. इतना समझ में आता है ना? 8 रुपए है 1 घंटे का और टोटल पेमेंट 8 ही जा रहा है. मतलब अगले ने 1 घंटे काम किया एक शर्ट पर. तो टाइम जो लगा वो लगा 1 घंटा. अगले का चेक करो. अगले का चेक करो. ये आ रहा है 2 रुपए. नहीं, ये वाला पकड़ लो 4 रुपए. तो क्या समझ आना चाहिए? 1 घंटे का 8 रुपए है. अब अगर 4 रुपए पे करे जा रहे हैं, इसका मतलब उसने एक शॉट कितनी देर में बनाया है? कितनी देर में? तो उसने बनाया मैम हाफ एन आवर. आधा घंटे में बना दिया. हाफ एन आवर, आधे घंटे में. तो आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर. बच्चे लॉजिक लगाना पड़ेगा, रटने का कोई फायदा नहीं है. 1 घंटा लेबर काम करता है तो 22 रुपए कंपनी की कमाई हो रही है. 1 घंटा लेबर काम करता है तो 22 की कमाई कंपनी को हो रही है. यहाँ पे क्या है? आधे घंटे लेबर काम करता है तो 24 रुपए की कंपनी को कमाई हो रही है. तो इसका मतलब अगर 1 घंटा काम करे लेबर तो कंपनी को कितने की कमाई होगी? इट विल बी 48. 1 घंटा. आधे घंटे में 24 की कमाई, तो 1 घंटे में कितने की कमाई हो जाएगी? 1 घंटे में कितने की कमाई हो जाएगी? सो इट विल बी 48. समझे? अब ये बताइए आप, अगर मैं रैंकिंग करूं तो दोनों में से कौन बेहतर है? शॉर्ट्स बेहतर है शर्ट से. 1 घंटा लेबर काम करता है तो 48 कंट्रीब्यूशन देता है. इधर 1 घंटा लगाता है तो 22 रुपए देता है. तो क्या बेहतर है? लेबर को किस काम में लगाओ? मैम तो बेटर है कि लेबर को शॉर्ट्स के काम में लगाओ, शॉर्ट्स के प्रोडक्शन. ठीक है. अब क्वेश्चन ने एक बात कही थी कि भाई एक जितना बनता है दूसरे को उसका कम से कम 25% बनना है. तो अपन ये मान लें क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए आप इसको x मान. x. तो ये कितना होगा? 25% ऑफ x. 25% ऑफ x. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. इसकी क्वांटिटी इतनी और इसकी क्वांटिटी इतनी. ठीक है. ऑल राइट. अब इतने के बाद हमें कैलकुलेट करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज, नीचे हम गए 0.25x, ये इसकी यूनिट्स है. और बच्चों एक यूनिट बनाने में कितनी देर लग रही है? 1 घंटा. तो 0.25 यूनिट्स बनाने में इंटू कर दिया, प्लस दूसरे के यूनिट्स कितने हैं? एक्स. अब ये बताओ एक यूनिट बनाने में कितनी देर लग रही थी पीछे? मैम आधा घंटा. तो एक्स यूनिट्स बनाने में 0.5x. टोटल दोनों को ऐड कर रहे हैं, अगर टोटल दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल समय कितना लगे? 12,000. 12,000. ये इसके ऊपर तो है नहीं कोई टाइम. सॉल्व करो इसको. ये हो रहा है 0.25x और ये हो रहा है आपका 0.5x इज इक्वल टू 12,000. तो x इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 0.75. सो इट इज कमिंग 16,000. 16,000 है. x क्या थे? शॉर्ट्स. और शर्ट्स जो थी वो कितनी है? इसकी 25% है. 25%. तो दे विल बी 4,000 इन नंबर. 4,000 शर्ट्स, 16,000 शॉर्ट्स. क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन. उसमें बजट भी है थोड़ा, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग भी है थोड़ी, इसीलिए आई हैव ऑप्टेड दिस क्वेश्चन कि यार अपन साथ कर लिया. ठीक है. तो ये हो गया, ये हो गया. अब इनको चाहिए आगे की कहानी. बस शर्ट्स और शॉर्ट्स निकालने थे, निकाल.
प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने का सेपरेट कॉलम बनाना है। सेल्स बजट बना के दीजिए आप, सेल्स बजट। चलिए सब मंथली बेसिस बात हो रही है। कौन से मंथ चाहिए इनको? जुलाई, अगस्त और सितंबर। और कह रहे हैं सेल्स की क्वांटिटी और रेवेन्यू फ्रॉम ईच यूनिट बताना है। तो अपन कैसे कर लें? कैसे भी आप बाइफिकेशन कर सकते हो। यू कैन हैव लाइक शर्ट और शॉर्ट्स। ये आप पहले मैं मंथ लिख दूं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर इसमें आप लिख लो शर्ट और शॉर्ट। शॉर्ट को मैं ऐसा कर देंगे, फिर शर्ट, शॉर्ट्स, फिर शर्ट और फिर शॉर्ट्स। ठीक है, सेल्स बजट बन रहा है। तो इसमें आप लिखें पहले तो सेल्स की क्वांटिटी, सेल्स की क्वांटिटी। फिर आएगा आपका रेट, फिर आएगा आपका सेल्स का फिगर इन रुपीस, इन रुपीस। ठीक है, अब सेल्स की क्वांटिटी हम कैसे लाएं? ये तो क्वेश्चन ने सीधे ही दे दी थी। बोला था कंपनी की जो सेल्स होगी वो होगी 15 और 20 हजार रुपए इन जुलाई। 15 हजार और 20 हजार रुपए नहीं, क्वांटिटी 15 हजार और 20 हजार। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? 10% एवरी मंथ बढ़ती जाएगी। तो आप 15 हजार का 10% बढ़ा दो, 16,500। आप 20 हजार का 10% बढ़ा दो, 22,000। आप 16,500 का 10% बढ़ा दो, इट इज 18,150। आप 22,000 का 10% बढ़ा दो, 24,200। ठीक है, अब आप डाल दीजिए रेट। व्हाट आर द रेट्स? व्हाट आर द रेट? 60 एंड 44। 60 और 44 रेट्स आर नॉट चेंजिंग, दे आर रिमेनिंग सेम। 60 एंड 44। अब बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 15 हजार इंटू 60 तो कितने की सेल्स हो गई? 9 लाख की। ये आपकी क्या हो जाएगी? 8.8 लाख की। ठीक है, अगला 16,500 इंटू 60 तो 9.9 लाख की। फिर 22 हजार इंटू 44, 9.68 लाख की। फिर 18,150 इंटू 60 so it is 10.89 लाख की। फिर 242 इंटू 44, 10.648 लाख की। ठीक है, कैलकुलेशन यू कीप अ ट्रैक ऑन दैट। अब हमें क्वेश्चन में और क्या करना था? सेल्स तो गया, जैसे ही प्रोडक्शन बजट भी बनाओ। प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में चाहिए फॉर ईच प्रोडक्ट कि यार प्रोड्यूस कितने करें। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको प्रोडक्शन बजट पूरा तरीके में कैसे क्लास में समझाया। नोट्स रिवाइज करें तो फटाफट क्लिक करेगी बात आपको। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है? वी हैव द 3 months विच इंक्लूड जुलाई, अगस्त और सितंबर। प्रोडक्शन निकालना है तो हमें क्या चाहिए होती है? सेल्स जितनी मार्केट में बेचनी है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो बचाना है, माइनस जो पहले से पड़ा है ओपनिंग स्टॉक। तो ये समझ आएगा कि कितना बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा। अब सेल्स चेक करिए आप। सेल्स को हमारे पास सीधे ही रखिए 15, 20। अच्छा, इसमें आपको प्रोडक्ट वाइज भी करना है ना, तो इसी को आप ब्रेक कर दे। ठीक है, ब्रेक करके चलेंगे। सो यू विल हैव 15 हजार, 20 हजार, 15 और 20। देन यू विल हैव 16,500 और 22 हजार। देन यू विल हैव व्हाट इट वाज 18,150। और दूसरे का इट वाज 24,200, 24,200। अब हमें बात करनी है क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में कुछ कहा था क्लोजिंग स्टॉक के रेफरेंस में? हाँ, क्या बोला था? द कंपनी इंटेंड्स टू कैरी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितनी? 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स डिमांड, नेक्स्ट मंथ सेल फ्रॉम जुलाई 22 ऑनवर्ड्स। 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ। बच्चे ये है नेक्स्ट मंथ, इसका 40% यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 16,500 का 40%, 6,600। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे 22,000 का 5%, इट विल बी 1,100। अगले पे आ जाओ, इसका 18,150 का 40%,
7260। ये वैल्यू में गड़बड़ थी क्या? ठीक है बाबू। 24,200 का 40%। आगे का निकाल सकते हैं क्या भाई? निकाल तो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? सेल्स कैसे बढ़ रही, कितनी बढ़ रही? 10% बढ़ रही है। तो अगले महीने की सेल्स दोनों की देख लो। 18,150 का ऐड करा 10%, 19,965 होगा। और उसका देखो 24,200 का प्लस 10%, सो इट इज 26,620। तो बेटा 19,965 का 40% आप कर दोगे तो यू विल गेट क्लोजिंग स्टॉक। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। डाउट रह जाए तो कमेंट में लिख के पूछ लेना। और 26,620 का कितना परसेंट? 40% इज द क्लोजिंग स्टॉक। ये आप रफ में निकाल के अपने पास रख लें, मेन सोल्यूशन में काम का नहीं है, बट येस दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। सेल्स किस पैटर्न में बढ़ रही है? 10-10%। सेल्स किस पैटर्न में बढ़ी? 10-10%। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है नेक्स्ट मंथ की सेल्स का? 40%। सो अकॉर्डिंगली अब बच्चे, ये अगर क्लोजिंग है तो ये अगले महीने के लिए ओपनिंग हो जाएगा। ऐसे ही ये अगले महीने के लिए ओपनिंग हो जाएगा। कितना? 7260 और 9680। और यहाँ कहा था कोई ओपनिंग है ही नहीं। जुलाई में देयर वाज नो ओपनिंग बिकॉज पिछले मंथ तक वो लोग कोई क्लोजिंग रखते नहीं थे। चलिए प्रोडक्शन निकालिए। 15,000 प्लस 6,600, 21,600। अगला 28,800। अगला 16,500 प्लस 7,260 माइनस 6,600, सो इट इज 17,160। अगला 22,000 प्लस 9,680 माइनस 8,800, इट इज 22,880। नेक्स्ट 18,150 प्लस 7,986 माइनस 7,260, इट इज 18,876। 24,200 plus 10,648 minus 9,680, 25,168। वैल्यूज चेक कर लेना, आई ऑल्सो क्रॉस चेक। ठीक, this much is okay and fine. Anything else was asked? No, done, done, done. Is the question very tough? No, but basically the first part had some understanding. किसी को फर्स्ट ना भी बनता एग्जाम में तो स्मार्ट बच्चा वो होता जो एटलीस्ट सेकंड तो करके आता। अगर उसको दूसरा क्वेश्चन जो भी ऑप्शन में वो भी पूरा नहीं बनता तो ये तो करना चाहिए था, एटलीस्ट सेकंड पार्ट तो सही हो पाता। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल डायरेक्ट है, बेसिक, इट्स नॉट टफ। चलिए, तो ये आपका डन है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास है मे मे 23, क्वेश्चन 2A आया हुआ है। A Limited has furnished the following information for the month of 1st Jan to 30 September, 30 April, 4 महीने। ये दिया है नंबर ऑफ वर्किंग डेज हर मंथ में, प्रोडक्शन यूनिट्स पर डे, एक दिन में इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट टू टोटल ऑफ 4 months। व्हाट इज दिस लाइन सेइंग? जो 4 महीने का टोटल परचेज है, 4 महीने का जो टोटल परचेज है उसका 21% जैन में लेते हैं, उसका 26% फेब में, उसका 30% मार्च में, उसका 23% अप्रैल। तो जो 4 महीने की टोटल परचेज की रिक्वायरमेंट है तो पहले आपको वो निकालनी पड़ेगी, उसको परसेंटेज वाइज ब्रेक कर देना। परचेज प्राइस, these are the rates. Quantity of raw material per unit, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट इस 4 एक यूनिट बनाना है तो 4 किलो लगेगा रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक इतना दिया हुआ है, रेट भी बताया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। ऑल द परचेज आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ। ठीक है, क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है। कंजम्पशन निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए बताइए? फंक्शनल बजट का ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। उससे पहले बिफोर कंजम्पशन व्हाट वी नीड प्रोडक्शन। व्हाट वी नीड प्रोडक्शन। चलिए आइए अपनी कॉपी में, हमें निकालना है 4 महीने का प्रोडक्शन, 4 महीनों का प्रोडक्शन। तो 4 महीनों के कॉलम्स खींचो। ठीक है, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। अब प्रोडक्शन निकालना है पहले।
तो ये मांगा नहीं था, तो दिस विल गो इन वर्किंग नोट। प्रोडक्शन बजट जो मांगते हैं वही फेयर वर्किंग में आता है। अब अपने पास सबसे पहले क्या आ रहा है, सेल्स। कितना कितना सेल्स है, लो भाई सेल्स तो नहीं, प्रोडक्शन ही दिया है इसीने। तो अपन करेंगे क्या, अपन प्रोडक्शन ही निकाल देंगे स्ट्रेट अवे। बट ये पर डे दिया है, आप पर मंथ निकाल दोगे ताकि वो आपको आगे हेल्प हो जाए। तो सेल्स को काट दो और आप लिख दो सीधे प्रोडक्शन पर डे। पर डे कितना बोल रहा है, 50, 55, 60, 52, 50, 55, 60, 52, शायद कुछ ऐसे। 52 था लास्ट, मैं करेक्ट कर दूंगी। डेज 25, 24, 26, 25, 25, 26, 24, 25, एंड लास्ट वाज हाउ मच, 52। अब आपके आ गए नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज तो आप डालोगे टोटल प्रोडक्शन, उस महीने का टोटल प्रोडक्शन। तो 50 इंटू 25, इट इज 1250, देन it is 1430, then it is 1440, then it is 1300। ये मिल गया आपको टोटल मंथ का प्रोडक्शन, इतने इतना यूनिट्स बनाता है। अब आप फेयर वर्किंग में यू कैन गो एंड यू कैन हैव योर कंजम्पशन बजट कि भाई कंज्यूम कितना होगा, कंज्यूम कितना होगा। ठीक है, तो आप उसमें पहले तो प्रोडक्शन डालोगे कि महीने में टोटल प्रोड्यूस कितना होना है, 1250, 1430, 1440 और 1300। ये है महीने का टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ने कंजम्पशन के लिए क्या कहा था, क्वेश्चन ने कुछ तो कहा था, एक यूनिट बनाने में 4 किलो लगता है, एक यूनिट बनाने में 4 किलो लगता है। तो लिखो जाके कंजम्पशन, एक यूनिट बनाने में 4 किलो लगता है, तो 1250 यूनिट में कितना लगेगा, 5000 kg। एक यूनिट बनाने में 4 किलो लगता है, तो 1430 बनाने में कितना लगेगा, 5720। अगला 1440 इंटू 4, 5760। अगला 1300 इंटू 4, 5200, इतना लगेगा आपको। ये हुआ कंजम्पशन। ठीक है, तो इन्होंने कंजम्पशन ही मांगा था, क्या मंथ बाय मंथ एंड टोटल। तो हमने मंथ बाय मंथ तो निकाल दिया, जस्ट हैव अ कॉलम फॉर टोटल ऑल्सो। तो टोटल पहले महीने इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, तो टोटल सारे महीनों का मिला के कितना रॉ मटेरियल लगेगा। टोटल बच्चों तुम्हारा काम है चेक करना, मैं क्वेश्चन कैसे आपको समझना है और सॉल्व करना है मैं वो सिखा रही हूँ, तो कहीं कोई वैल्यू है तो वो तुम समझना, बार बार बोल रही हूँ। 21680 ये डन है। कह रहा है कैलकुलेट करो मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज। अब बात क्या है, ये इन्होंने कहा है जो चारों महीने का है परचेज उसको हम ऐसे ऐसा खरीदेंगे। तो पहले चारों महीना का इकट्ठा परचेज निकाल लिया, ये उस टाइप का है जैसे मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन फॉर्म में भी यही हुआ था, वही टाइप की बात यहाँ कंटिन्यू हो रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे बनाना पड़ेगा फेयर वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। अब कैसे निकालते हैं फिर परचेज, याद है आपको परचेज कैसे निकालते हैं, फंक्शनल बजट के नोट्स रिवाइज अगर करे हैं तो आपको फटाक से बात लिखोगी कि यार इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कंजम्पशन, टोटल कितना माल कंज्यूम होगा। तो 21,680 सामान लगेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक बचाना कितना है हमें हमारे पास, वो बचाना है 5100। 5100 हमारे पास पहले से कितना ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, पहले से कितना रखा है 6020, 6020। तो इस बात का मतलब 21,680 चाहिए, 5100 बचा के रखना है, 6020 पहले से है, कितने की कमी है 20,760, ये आपको करना पड़ेगा परचेज, परचेज। ठीक है, अब जब ये आप परचेज करोगे तो ये आप कैसे परचेज करोगे, 4 महीने में ब्रेक करके। तो यू विल मेक वन स्टेटमेंट पर्टिकुलर जैन फेब मार्च अप्रैल,
क्या बोला था उन्होंने? परसेंटेजेस चेक कर लूं आपके? 21, 26, 30, 23, 21, 26, 30, 23, ये सब परसेंटेजेस हैं। तो आप ये देखोगे कि टोटल 4 महीने में आपको 20,760 चाहिए। उसका 21%, विच इज हाउ मच? 4359.6 शायद। बस ये पहले महीने में। दूसरे में, दूसरे में 20,760 का 26%, 5397.6। अगले में 6228। अगले में 4774.8। ये आपकी आ गई परचेज क्वांटिटीज। परचेज क्वांटिटीज ये भी निकाल दिया। क्वांटिटी, उनको वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू रुपया। चेक करो रेट। 10, 12, 13, 11, 10, 12, 13, 11 इनटू कर दोगे क्वांटिटी और रेट को, तो यू विल गेट परचेज का अमाउंट। परचेज का अमाउंट कह रहे हैं प्रिपेयर करो प्राइस टू लेजर बाय यूजिंग फी। ये आपको डिक्टो आता है इलस्ट्रेशन 4 जैसा ही। तो फीफो वाले टाइप से आप बना लोगे कि भाई रिसीट और फिर इशू और फिर बैलेंस। तो ऐसा हमने करा हुआ है, इन केस किसको लगे तो ऐसा भूल गए। ऐसे तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड में ही है, तो उसको देख के रिकलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब मैं चाहूंगी ये कि मैंने चुन चुन के बजट में से वो क्वेश्चन ढूंढ के कराए जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा कंफर्ट तो मिल गया होगा। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हुए हैं, आई जस्ट गेट बैक, आई जस्ट गेट बैक। तो मैंने आपको मार्च में जब सेल्फ रिविजन आपका हुआ, तो मैंने आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट दिए। तो बजट की जब मैं बात करूँ, तो दिस इज द लिस्ट। ओरल ये करना है। रिटन ये सब करना है। तो ये मैंने आपको करवा दिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग कोई और भी नीड हो, कुछ लगता है डाउट, तो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चिंता की कोई बात नहीं। रही बात दूसरे चैप्टर्स की, तो उन चैप्टर्स का जो जो आपने रिक्वेस्ट करा है, मैं उसका भी सेपरेट वीडियो बना के आई अपलोड। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्वेश्चंस को संभाल के पढ़ना है इज द ट्रिक इन कॉस्ट। जो क्वेश्चन संभाल के पढ़ता है वो बहुत हद तक काम कर सकता है। जिसने क्वेश्चन संभाल के नहीं पढ़ा और जल्दबाजी में पढ़ा, वो सिली मिस्टेक कर देगा, और सही हो सकती थी जो चीज वो भी गलत करके आ जाएगा। तो मेक श्योर कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, सिली मिस्टेक ना करें। सिली मिस्टेक करेंगे तो फिर रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है सीए बनने का। और संभाल के पढ़ के करते हैं तो इजीली एक एक बार में अपने एग्जाम्स हम निकाल सकते हैं। ऑल राइट, चल बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।